नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। आम आदमी पार्टी ने शेयर किया अरविंद केजरीवाल का पुराना वीडियो, जाने क्या है मकसद। आम आदमी पार्टी ने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए केजरीवाल का एक पुराना वीडियो साझा किया। इस वीडियो में अरविंद केजरीवाल ईमानदारी और समर्पण के साथ लोगों की सेवा में रहने का आह्वान करते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में केजरीवाल ने कहा है कि यदि हम मारे गए तो बहादुर कहलाएंगे, यदि हम जीतते हैं तो निडर कहलाएंगे, लेकिन अगर हम भागते हैं तो हम कायर कहलाएंगे। हमें भागना नहीं है, लड़ते रहो, ईमानदारी के साथ सेवा करने अपने संकल्प के प्रति दृढ़ रहो। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात। राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद आप नेता संजय सिंह ने कहा, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष वो हम सभी के लिए काफी मददगार रहे हैं, इसलिए मैं जेल से बाहर आने के बाद उनसे मिलना चाहता था। कई सारे मुद्दों पर चर्चा की गई है। हमने सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी द्वारा जांच एजेंसियों के गलत इस्तेमाल पर भी चर्चा की है। मैंने उन्हें यह भी बताया कि किस तरह जेल में अरविंद केजरीवाल के साथ व्यवहार किया जा रहा है और उनके अधिकार छीनने जा रहे हैं। मैंने उनके सामने न्यूनतम साझा कार्यक्रम रखा है, जिसे आने वाले चुनाव में लेकर हम जनता के पास जाएंगे। दिल्ली एनसीआर में 4 दिन झमाझम बारिश, 45 की स्पीड से चलेंगी हवाएं। दिल्ली में हुई बारिश और बादलों की आवाजाही से मौसम बदल गया है। मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली एनसीआर में इस पूरे हफ्ते मौसम सुहावना रहेगा। मौसम विभाग ने इस हफ्ते 4 दिन बारिश की चेतावनी जारी की। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान दिल्ली एनसीआर की विभिन्न हिस्सों में तूफानी हवाओं के साथ जोरदार बारिश की चेतावनी जारी की है। आईएमडी ने इसे लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बीजेपी के घोषणा पत्र पर आपने उठाई ये सवाल, जुमला पत्र कहकर 10 साल की उन वादों पर घेरा। 24 की सियासी जंग में 400 के पार के नारे के साथ उतरी भाजपा ने जीत पक्की करने के लिए मोदी की गारंटी 2024 वाला अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। हालांकि विपक्षी दल आम आदमी पार्टी ने भाजपा के घोषणा पत्र को जुमला पत्र कहकर इस पर कई सवाल उठाए हैं। लोकसभा चुनाव चरणों में होंगे और पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होगा। चुनाव परिणाम 4 जून को आएंगे। महिला की मौत के बाद आतिशी ने डीजेबी के सीईओ को निलंबित करने की मांग की। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी मार्लेना ने उपराज्यपाल को पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने पानी को लेकर ईस्ट दिल्ली के फर्श बाजार इलाके में एक महिला की मौत के मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की है। आतिशी ने इस खत के जरिए उपराज्यपाल से 24 घंटे के भीतर दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ को निलंबित करने की मांग उठाई है। साथ ही मुख्य सचिव और वित्त, यूडी और डीजेबी के अधिकारियों के कार्यों की स्वतंत्र जांच करने का भी अनुरोध किया है। दिल्ली में लग्जरी कार चोरी करने वाले गैंग का मास्टरमाइंड हुआ गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने वाहन चोरों के हाईटेक गैंग का भांडाफोड़ करने में कामयाबी पाई है। गिरोह दिल्ली एनसीआर से महंगी लग्जरी गाड़ियों को चुराकर पंजाब समेत देश के अन्य राज्यों में बेचता था। पुलिस ने मास्टरमाइंड इंजीनियर समेत 2 वाहन चोरों और 3 रिसीवरों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से 14 कार, 61 रिमोट की वाहनों को खोलने और नई चाबियां तैयार करने के लिए उपयोग किया जाने वाला ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक टूल और चोरी में इस्तेमाल किए जाने वाले अन्य उपकरण बरामद हुए हैं। बिजली पानी बस सब्सिडी पर दिल्ली के एलजी ने दिया बड़ा बयान। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने एक बड़ा बयान देते हुए साफ कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल में रहने से जनता को मिल रही बिजली, पानी और बस सेवा से जुड़ी मुफ्त सब्सिडी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दिल्ली के एलजी सक्सेना ने आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मंत्रियों पर जनता के बीच भ्रम फैलाने का आरोप भी लगाया। उपराज्यपाल ने साफ किया कि कानून की उचित प्रक्रिया के तहत किसी व्यक्ति के जेल में रहने से दिल्ली में मिल रही बिजली, पानी और बस यात्रा सब्सिडी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार के मंत्रियों की सब्सिडी को लेकर दिए जा रहे बयानों पर उपराज्यपाल कार्यालय ने यह बयान जारी किया है। दानवीर है ये दिल्ली पुलिस का सिपाही, अब तक 137 लोगों को दे चुका है जीवन दान। कहते हैं ना कि अपने लिए तो सभी जीते, लेकिन दूसरों के लिए जीना और अपनी जिंदगी दूसरों के लिए समर्पित कर देने का साहस कुछ ही लोग कर पाते हैं। लेकिन ऐसे लोग दिलवालों की दिल्ली में आपको हर क्षेत्र, हर समाज में मिल जाएंगे। ऐसे ही एक व्यक्ति दिल्ली पुलिस में कार्यरत है, जिनका नाम आशीष कुमार दहिया है। वह दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल की पोस्ट पर नियुक्त है। दिल्ली पुलिस में अपनी सेवाएं देने के अतिरिक्त वह रक्तदान की सेवा भी देते हैं। हाल ही में इनको दिल्ली के सबसे बड़े ब्लड डोनर की उपाधि भी दिलाई है। यह अब तक 137 लोगों को अपना रक्त देकर उन्हें एक नया जीवन दान दे चुके हैं।
हम चिंतित हैं, इजराइल पर ईरान के हमलों पर आया भारत का रिएक्शन। ईरान के इजराइल पर हमले के बाद दुनिया भर से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इसी क्रम में भारत ने भी इस हमले पर चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय की ओर से एक बयान जारी करके इस हमले के साथ साथ भारतीय नागरिकों के लिए भी चिंता जताई गई है। बयान जारी करके भारत ने कहा, हम इजराइल और ईरान के बीच बढ़ती शत्रुता से गंभीर रूप से चिंतित है, जिससे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को खतरा है। हम तत्काल तनाव कम करने, संयम बरतने, हिंसा से पीछे हटने और कूटनीति के रास्ते पर लौटने का आह्वान करते हैं। ईरान के हमले के बाद इजराइल के साथ आए अमेरिका और ब्रिटेन। ईरान ने बड़े पैमाने पर इजरायली धरती पर ड्रोन हमले किए हैं। ऐसा दावा किया जा रहा है कि ईरान से इजरायली धरती को निशाना बनाते हुए 200 से अधिक ड्रोन छोड़े गए। इजराइल इस हमले पर बुरी तरह भड़का हुआ है। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने वॉर कैबिनेट बुलाई है। उधर यूएन ने भी आपातकालीन बैठक की है। हालात बेहद बुरे हैं। हालांकि अभी इजराइल को हमले को कितना नुकसान हुआ इसका सटीक अंदाजा अभी सामने नहीं आया, लेकिन इजराइल ने अभी भी अलर्ट मोड पर रहने का फैसला लिया है। इजरायली सरकार का मानना है कि ईरान अभी और हमले कर सकता है। उधर इजराइल पर हमले को बाद अमेरिका और ब्रिटेन जैसे ताकतवर मुल्कों ने नेतन्याहू को अपना समर्थन दिया है। ईरान से तनाव का भारत इजराइल उड़ानों पर असर। एयर इंडिया ने अस्थायी तौर पर निलंबित की फ्लाइट्स। ईरान और इजराइल के बीच चल रहे तनाव के बीच भारतीय विमानन कंपनी एयर इंडिया ने बड़ा फैसला लिया है। एयरलाइंस ने भारत और इजराइल के बीच आने जाने वाली उड़ानों को निलंबित कर दिया है। बता दें कि सीरिया के ईरानी दूतावास में हुए हमले के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इजराइल पर ड्रोन और मिसाइल से हमले किए हैं, जिसके बाद दोनों देशों के बीच संघर्ष शुरू हो गया है। इस बात की संभावनाएं पहले से थी कि ईरान और इजराइल के बीच बढ़ रहे तनाव का असर हवाई सेवाओं पर पड़ेगा। दिल्ली में पानी के लिए बहा दिया खून। किशोरी ने महिला को चाकू से गोद कर मार डाला। गर्मी शुरू होते ही दिल्ली में पानी की किल्लत होने से खूनी संघर्ष की नौबत आ गई है। शाहदरा जिले के फर्श बाजार इलाके में पानी भरने के विवाद में एक महिला पर पड़ोसी महिला के परिवार ने चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस दौरान सोनी बुरी तरह घायल हो गई। वारदात की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल महिला को हैदराबाद अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। कक्षा 6वीं के लिए ब्रिज कोर्स जारी। सीबीएसई ने स्कूलों को भेजा सिलेबस। एनसीईआरटी में इस साल कक्षा 3वीं और 6वीं के सिलेबस में बड़ा बदलाव किया गया है। नई किताबें जल्द मिलना शुरू हो जाएंगी। इससे पहले एनसीईआरटी ने ब्रिज प्रोग्राम शुरू करने का निर्देश दिया। इस ब्रिज कोर्स प्रोग्राम के तहत नए सिलेबस को न सिर्फ छात्रों को तैयार किया जाएगा, बल्कि शिक्षकों को भी ट्रेनिंग दी जाएगी। एनसीईआरटी द्वारा बोर्ड को साझा किए गए लिंक और गाइडलाइंस को भी सीबीएसई ने मान्यता प्राप्त स्कूलों को भेजा है। किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने जिस कंटेनर का किया इस्तेमाल, उसमें लाश मिलने से दिल्ली में फैली सनसनी। दिल्ली से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां एक 30 साल के शख्स ने अन्य शख्स की हत्या कर दी है। आरोपी ने पहले शख्स को डंडों और पत्थर से मारा, फिर उसके शव को रेत से भरे लोके के बक्से में गाड़ दिया। घटना होली की यानी 25 मार्च की बताई जा रही है। पुलिस को शव 27 मार्च को बरामद हुआ। आरोपी ने जिस कंटेनर का इस्तेमाल शव को ठिकाने लगाने के लिए किया था, वो उन्हें कंटेनरों में से एक था, जिसे दिल्ली पुलिस ने किसानों के प्रदर्शन के दौरान रास्ते ब्लॉक करने के लिए मंगवाए थे। पुलिस ने बताया कि इन कंटेनरों की सीसीटीवी की मदद से निगरानी की जा रही थी। किसान प्रदर्शन कम होने के बाद भी इन कंटेनरों को एहतियात के तौर पर रखा गया था। पीएम मोदी का बड़ा बयान। जो लोग भारत के खिलाफ बोलते हैं, कांग्रेस उन्हें टिकट देती है। पीएम मोदी ने मैसूर में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी आज टुकड़े टुकड़े गैंग की सुल्तान बनकर घूम रही है। देश को बांटने, तोड़ने और कमजोर करने के कांग्रेस के खतरनाक इरादे आज भी वैसे ही हैं। जो भारत के खिलाफ बोलता है, कांग्रेस उसे पुरस्कार में चुनाव का टिकट दे देती है। आतंकी गतिविधियों में शामिल जिस संगठन पर बैन लगता है, कांग्रेस उसी के पॉलिटिकल विंग के साथ काम कर रहा है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।